अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। 12 बजे का टाइम है। मैं अब्दुल सुभान स्कूल से आ चुका था, तो मैं अब्दुल रहमान को लेके बस डॉक्टर के पास जा रही थी। उसको काफ़ी दिनों से कफ़ हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं डॉक्टर के पास लेके गई इसे। वहाँ से आते साथ ही अब्दुल सुभान को मैंने पुलाव दे दिया खाने के लिए, क्योंकि उसको जो है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आज रात में लेट सोया था, तो इस वजह से ना अभी स्कूल से आते साथ ही इसको कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही थी। और अब्दुल रहमान को देखिए किचन के बाहर ही लेट गया है, जहाँ मैं वहीं वो तो मैं यहाँ पे धनिया जो है वो साफ़ करके रख रही थी। मैं जब भी धनिया आता है ना, तो उसको अच्छे से क्लीन करके फिर ना कागज़ में लपेट के फिर रखती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। चिकन मैंने सुबह 7 बजे ही जब मैं उठी थी ना, उसी वक्त निकाल के भिगो दिए थे, और फिर 12 बजे जब मैं उठी तो मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके। और अब जो है सबसे पहले मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे जो धनिया है उसको अच्छे से कवर करके रख दूँगी। इस तरह से धनिया अगर आप रखते हैं ना, तो 2 हफ्ते तक आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। कोई सड़ता नहीं है धनिया बिल्कुल भी, बस एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है। तो मेरे साथ साथ अब्दुल रहमान भी काम में लगा हुआ होता है, वो भी कभी भी फ्री नहीं होता मेरी तरह। ये देखिए मैं जो है ना ये रखा था कोरिएंडर, और इसने बॉक्स खोल दिया। कोई ना कोई काम इसने मेरे साथ बढ़ाना ही होता है बैठ बैठ के, तो इसलिए ना मेरा जो आधे घंटे का भी काम होता है ना, वो 1.5 घंटा लगता है। 1 घंटे का काम 2 घंटे लगते हैं मुझे, इस तरह से। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना के दूँ, थोड़ा थोड़ा खा ले। अगर एक आलू का फ़्रेंच फ्राइज़ मैं इसको बना के दूँ, तो ये कम से कम इसमें से 7 to 8 पीसेस खाता है। बाकी सारे मुझे खाने पड़ते हैं, क्योंकि अब्दुल सुभान भी इतने शौक़ से ना फ़्राइज़ वगैरह नहीं खाता। मेरे बच्चे पता नहीं ऐसे क्यों है, मैं ज़्यादा इनको खिलाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं। और अभी कच्चे तो ऐसे खा रहा है जैसे पता नहीं सारे खा जाएगा। तो सालन पकाने से पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि अब्दुल रहमान को इसी वॉक में ना फ्राई करके दे दूँ, तो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे इस तरह से। क्योंकि वो मेरे सर पे मंडरा रहा था, तो मैंने सोचा कि उसे एक फ़्राइज़ में इंगेज कर दूँगी, तो फिर मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने तो ऑलरेडी लगाया हुआ था। फिर मैंने इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला। और आज मेरा अचार गोश्त बनाने का दिल चाह रहा था, लेकिन ना मैं फ़ुल पैकेट से अचार गोश्त बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि फिर उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मसाले में सौंफ वगैरह होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब भी अचार गोश्त बनाती हूँ ना, इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा ही ऐड करती हूँ। जस्ट मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अचार गोश्त मसाला इसमें ऐड किया है। मसाले मैं हमेशा ना शान के ही यूज़ करती हूँ, शान के मसाले बेस्ट होते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे मसाले ये लोग ना 1 kg कुक करने के देते थे, लेकिन अब जो है मसाले इन्होंने भी कम कर दिए। नेशनल जो है वो 750 ग्राम मसाला देते हैं। मतलब अगर आप चावल बना रहे हैं बिरयानी या सालन बना रहे हैं, तो 750 ग्राम आप चिकन ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं। पहले पूरा 1 kg का होता था। अब मसाला महंगा भी हो गया है और जो है कम भी हो गया है। तो महंगाई की तो बात करने का फ़ायदा नहीं है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो प्याज मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था सालन के लिए। उसके अलावा अब्दुल रहमान को मैंने थोड़े करके ना छोटे से बॉल में डाल के दे दिया, ताकि उसको क्यूट सा भी लगे और वो इस तरह से खा ले। कार्टून में मैंने उसे इंगेज कर दिया था, वहाँ पे रूम में बिठा दिया था, और यहाँ पे कोमन में सारी लाइटें वगैरह ना मैंने ऑफ़ कर दी थी, ताकि वो इस तरफ ना आए। साथ साथ मैं टमाटोज़ वगैरह कट कर रही थी। तो अनियन बिल्कुल अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिए थे, क्योंकि अनियन ताकि सालन में फिर दिखे ना। टमाटोज़ थोड़े ज़्यादा ही कट किए थे, क्योंकि अचार गोश्त टाइप का मैं बना रही थी, तो उसमें टमाटोज़ तो ज़्यादा होते ही हैं, और मेरे पास दही था नहीं, तो मैं दही डालती। और भी चाहिए, और भी चाहिए। चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जाओ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़ नहीं बोलोगे? तो अब्दुल रहमान यहाँ पे ना मेरे पास आ गया था। उसका बॉल जब खाली हो गया ना फ़्राइज़ का, तो मुझसे फ़्राइज़ लेने आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे खाना मांगे, वो कहें कि मुझे दोबारा दे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। तो अब्दुल रहमान एक दफ़ा ही लेने आया था, उसके बाद दोबारा आया ही नहीं। एक दफ़ा खाया इसने, दोबारा खाया, बट तीसरी दफ़ा जब मैंने दिया ना, तो सारा वेस्ट किया इसने।
तो यहाँ पे मैं जो है पराठे बनाने के लिए मैंने आटा गूंदना स्टार्ट किया। तो ये फ़ाइन आटा था जो कि बिल्कुल उबले हुए पानी से हम ना घोलते हैं, सॉरी घोलते नहीं है, गूंदते हैं। तो सबसे पहले पानी जो है ना आपने अंदाज़ा करके डालना होता है कि कितना जाएगा इसमें, और ज़्यादा कम हो गया तो फिर आटा ख़राब भी हो सकता है। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर जो है ना आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये बनाते तो हमें जो है ना अच्छा खासा आइडिया है कि कितना पानी इसमें जाएगा कितना नहीं जाएगा। और पानी बिल्कुल गर्म उबलता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल फ़ौरन चूल्हे से उतरा हुआ होना चाहिए। तो बस आटे में सॉल्ट ही ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं करते, कोई घी वगैरह। वो सारा ना नीड करने के बाद हम ऑयल से थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर नीड करते हैं, ऑयल या घी। तो फिर पहले स्पून से मैं मिक्स करती हूँ, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है ना तो उसके बाद फिर ना हैंड से इजीली हो जाता है। थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि गर्म होता है बहुत ज़्यादा। और इस दौरान देखें, एक तो इतनी मुश्किल से आटा गूंदना होता है, ऊपर से अब्दुर्रहमान बार बार हाथ मार रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था आज मेरे आटे में बच्चे इतना तंग करेंगे बीच बीच में, तो ऐसा होना ही है। बट इस तरह से ना ये फ़ाइन आटा के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। फ़ाइन आटा कभी भी ठंडे पानी से नहीं गूंदा जाता, ठंडे पानी से गूंदते हैं ना तो उसके पराठे बिल्कुल भी अच्छे बनते नहीं हैं। तो हम तो इसको गरम उबले हुए पानी से ही गूंदते हैं, नीम गरम भी नहीं होना चाहिए पानी, फिर भी आटा ख़राब हो जाता है। ख़राब मतलब उसके अच्छे पराठे नहीं बनते ईज़िली, वो आटे में ना इलास्टिसिटी आई हुई होती है। तो इस तरह से गूंदते हैं ना तो आटा बिल्कुल अच्छे से ना जब हम इसको बेलते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो इतनी देर में जब मैंने आटा गूंदा उतनी देर में फिर मेरे टमाटर गल गए, काफ़ी टाइम लगा टमाटर को गलने में। तो जब तक ये टमाटर गल रहे थे मैंने आटा भी गूंद लिया। तो अच्छा हुआ ना, एक काम हो रहा था दूसरा काम मैंने कर लिया, बैठे रहने से टाइम वेस्ट होता है। तो कोई मसाला मुझे इसमें ऐड करना नहीं है। देखिए ईज़ी सी रेसिपी है। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पीछे से ना ये मेरे बच्चे जो है ना लड़ रहे हैं कोई जो है ना मुझे सुकून से वॉइस ओवर भी नहीं करने देता घर में, मेरा तो यही है। तो यहाँ पे देखिए मसाला मैंने जो है अच्छे से भून लिया था ढककर, और अभी सेम बॉल में जिसमें मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसमें पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि बॉल में जो बचा कुचा मसाला है ना वो भी इसमें चला जाए, कुछ भी वेस्ट ना जाए। टमाटर और आलू सॉरी चिकन एंड आलू जो है वो गल चुके थे 80%, जस्ट 20% कुक होना था, फिर हमारा सालन रेडी था। 2 मिर्चें भी मैंने डाल दी थी। तो इतनी देर में मैं फ्री नहीं बैठी, बस इतनी देर में मैंने पानी की बोतलें वगैरह भर ली जो भी खाली था। और ये देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त अचार गोश्त बन के रेडी हुआ था ना, ज़्यादा थिक भी नहीं ज़्यादा रनी भी नहीं, बस जितना मुझे चाहिए था ग्रेवी उतना मैंने इसमें ऐड किया है। और बहुत ही मज़ेदार सा मेरा सालन रेडी हो चुका था। जिनको अचार गोश्त बहुत खट्टा लगता है और बहुत ज़्यादा ही अचारी फ्लेवर लगता है ना, तो वो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अचार गोश्त का फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा लगता है, ये खट्टा भी बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस ऐसा कोई सालन होता नहीं है मेरा कि जिसमें कोरिएंडर ना हो, बस कोरिएंडर डाला एंड लास्ट फिनिश। आटा भी इतनी देर में अच्छे से राइज़ हो गया था, तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। हम जो है आटे के पेड़े बना के फिर रख देते हैं। जब मैं फ़ाइन आटा आता है ना तो उस तरह से मैं गूंथती हूँ, अदरवाइज़ जो सुपर आटा आता है ना तो उसको जो है ना इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता, वो बहुत इजी होता है, उसको ठंडे पानी से भी गूंथ लेते हैं, बहुत अच्छा होता है वो जो सुपर आटा होता है। तो यहाँ पे मैं इस पे जो है ना घी लगा के इसको पहले मैंने अच्छे से इसको बेलूँगी, देन अगेन इस पे घी लगा के फिर इसके जो है मैं इस तरह से शेप बना लूँगी, जैसे हैंड फैन बनाते हैं ना हम बचपन में जो हम बनाते थे उस टाइप का। और इस तरह से बस सारे घी लगा के मैंने रख दिए। नहीं नो 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 ओ लो। बस सालन मेरा कुक होते ही ना अब्दुर्रहमान आ गया था किचन में कि बस काफ़ी देर हो गई, अब मम्मा के पास चले जाना चाहिए तो आ गया था किचन में मुझे तंग करने के लिए। तो फिर मैंने जो है ना ये चकला ऊपर रख लिया, ऊपर बेल रही थी फिर मैं रोटियों को। ज़्यादा पराठे तो मैंने नहीं बनाए थे, सिर्फ 2 पराठे बनाए थे, क्योंकि सिर्फ मैं खा रही थी और फिर अब्दुल सुभान ने थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि वो पहले से ही ना पुलाव खा चुका था, तो इस वजह से थोड़ा सा ही उसने खाया था।
बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनते हैं। इस तरह से कभी आप ना ट्राई कीजिएगा बना के। इतनी देर में ना बच्चे भी आ चुके थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। आपको आवाज़ तो आई होगी पिछली वीडियो में, जो थोड़ी देर पहले जो अब्दुल रहमान के साथ क्लिप थी। तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैं जो है ना बस जल्दी जल्दी अपने लिए पराठा बना रही थी। इसी तरह होता है जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, जिस दिन भी बाहर तो कहीं अमूमन जाती नहीं हूँ, मतलब डॉक्टर के पास ही जाना होता है तो उसी दिन जो है ना मैं बाहर निकलती हूँ। अदरवाइज़ मैं मार्केटिंग वगैरह करने के लिए ना कभी भी नहीं जाती इस टाइम पे आफ्टरनून में, क्योंकि फिर घर के काम रह जाते हैं। तो बस इसी तरह फिर जल्दी जल्दी काम करना होता है घर आके, और बच्चे आ जाते हैं, फिर खाना वगैरह खा के ना फिर जल्दी से बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। कोरमा बहुत ही अच्छा बना था, ज़बरदस्त था। और यहाँ पे शाम के टाइम पे जब बच्चे चले गए थे तो उसके बाद ही मैं जो है ना लास्ट जब बच्चे रह जाते हैं तब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है मुझे, उसके बाद ही मैं हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये लास्ट बच्चे थोड़े से बच्चे थे, मैं मैथ समझा रही थी एक तरफ बच्ची को और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा जो है ना वो याद कर रहा था। और मेरा अब्दुल सुभान, वो तो उसकी तो बात ही नहीं करे, वो तो अभी तक बैठ के पढ़ रहा था। सब चले गए अब्दुल जुबान, और आपकी पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आपकी टेस्ट इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। और ये चीज़ें कौन लाया है, दिखाओ। ये देखें जी, अंदर डालो। ये इनकी आपी इनको देके गई है ना, कौन देके गई है? आपी। इनकी आपी पता नहीं क्यों चीज़ें देके जाती हैं बार बार, इतना मैं उनको मना करती हूँ। इनके ऊपर, हमारे ऊपर ना नेबर्स रहते हैं हमारे, वो आती हैं और चीज़ दे के चली जाती हैं। आज मैंने इनको पकड़ लिया। मैंने कहा कि क्यों चीज़ें दे के जाती है, कहती ये भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन इस तरह तो अच्छी बात नहीं होती। हम भी जाएंगे ना जुबान इंशाल्लाह उनके घर, ठीक है, हम भी जाएंगे उनको चीज़। हाँ मुझे पता है, मैं भी जाऊँगी फिर उनको चीज़ी वापस देने। बार बार हम ले अच्छी बात थोड़ी है ना। और अब्दुल रहमान को देखो, मूड ख़राब, चीज़ी भी नहीं ले रहा। क्या हो गया है मेरे बच्चे को, इतना मूड ख़राब हो गया। बस अब्दुल सुभान पहले काम कर लो फिर चीज़ खाना, वरना मैं सारी चीज़ें वापस दे दूँगी आप ही को दोबारा से। देखो ये आप ही ने गलत हरकत की है, इधर पढ़ाई हुई नहीं है और चीज़ खाना शुरू। अरे पढ़ाई हो तो कोई कहाँ पढ़ाई हुई है? टाइटल आप क्यों ना, आप टाइटल आप बनाओ, टाइटल आप लाओ। अब्दुल रहमान को भी दो, ये लो। चीटिंग कर रहे हैं, मम्मा चीटिंग कर रही है। टाइटल मम्मा बनाइए, टाइटल मम्मा। बैग पैक करो जल्दी से, हरिया बोल, चीज़ें भी समेटो। टाइटल आप बनाओ। अब्दुल रहमान आ जाओ। बाबा, बाबा खाना खाओगे? ओ आ जाओ आ जाओ, चाय पराठा नहीं खाना? आजा मेरा बेबी, आ जाओ आ जाओ। कम 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 कम। बाऊ ला, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ, लाओ लाओ लाओ। अब्दुल सुभान उधर क्यों चुप रहे? चलो आओ खाना खाते हैं, आ जाओ पापा। मैंने अभी क्लीनिंग की थी, देखो यहाँ पे, ये क्या तरीका है, ये देखो। आप ही को बोलूंगी इनके लिए आइंदा कभी भी चीज़ नहीं लाना। देखो ये लोग इधर पेट पे खा के गिराते हैं, है ना। चलो अच्छा पाटा, पाटा क्या क्या चाहिए? पाटा पाटा पाटा। चलो 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 अब्दुल सुभान, लाइट ऑफ करके आना। बच्चे जा चुके थे, उसके बाद मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाया, थोड़ी क्लीनिंग की, उसके बाद पराठे बना के बच्चों को दिए, फिर अब्दुल सुभान खा के सो गया। क्या बूचू, 2 पल सुकून से बैठी थी, ये क्या किया अभी? टेबल पे पानी गिरा दिया। मुझे सुकून से बैठने नहीं दे सकते आप अब्दुल रहमान? मेरे बच्चों को खांसी हो गई है तो पानी क्यों गिराया आपने? भी मम्मा को पूरा शीशा उठा के साफ करना पड़ेगा। मम्मा थक गई है ना बेबी, मम्मा थक गई है ना? नहीं थक गई? बाजो चुप बोलो, उप 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 बोलो, उप उप
उप उप मेरा छोटा सा बेबी। बयू कहाँ है? बयू कहाँ है? सो गया है। आप भी सो जाओ। तो बस देखा आपने, काम जो है मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब जो है मैं फ्री बैठूं और काम जो है मेरे लिए रेडी रहे। अब्दुर्रहमान कभी भी मुझे फ्री बैठने नहीं देता, इसी तरह कोई ना कोई काम निकालता रहता है। रात को सब सो जाते हैं ना, फिर भी मुझे काम पे लगे रहना पड़ता है। रात के 3 बजते हैं तब तक मैं जो है ना बस सुकून में नहीं आती हूँ जब तक अब्दुर्रहमान सोता नहीं है। सो बस यहीं तक थी आज का व्लॉग। तो होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मोटिवेट मी। अल्लाह हाफिज़। गंदा गंदा गंदा।